जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, जहां सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका हो। विशाल ग्लेशियर, कुछ तो पहाड़ों से भी ऊंचे, धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए, नीचे की जमीन का आकार बदलते हुए। यह है हमारी पृथ्वी हिमयुग के दौरान एक ऐसा समय जब पूरा ग्रह बर्फ से जमा हुआ था, जिसने धरती को बर्फीले जंगल में बदल दिया था। अपने इतिहास में हमारी पृथ्वी कई बार ऐसे ही भयंकर ठंड के दौर से गुजरी है और हर बार ये अपने पीछे निशान छोड़कर गई है। ये हमें प्रकृति की ताकत की याद दिलाते हैं, कैसे अपनी ताकत से ये घाटियां बनाते हैं और पहाड़ों को आकार देते हैं। हिमयुग हमेशा जमे हुए नहीं रहते, इनमें ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स के साइकिल्स होते हैं। इन ठंडे समय के भीतर भी साइकिल्स होते हैं, कभी बहुत ठंड तो कभी थोड़ी गर्मी, जब ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं। लेकिन जब थोड़ी गर्मी होती है तब भी हिमयुग का असर साफ दिखाई देता है। ग्लेशियर के अवशेष और बर्फीले इलाके अब भी दिखाई देते हैं। सबसे नया हिमयुग लगभग 260 लाख साल पहले शुरू हुआ था, एक ऐसा समय जब धरती आज से बहुत अलग थी। जरा सोचो, इतने समय के बारे में समझना मुश्किल है ना? लाखों साल, अनगिनत मौसम और बदलाव के अंतहीन चक्र। इस दौरान विशाल बर्फ की चादरें कई बार आगे बढ़ी और पीछे हटी, घाटियों को खोदते हुए और अपने साथ धरती का रूप बदलते हुए। हम इन समय को ग्लेशियल्स और इंटरग्लेशियल्स कहते हैं। हर एक हजारों साल तक चलता है, जो पृथ्वी के इतिहास में एक लयबद्ध पैटर्न बनाता है। ये साइकिल्स ऐसे ही नहीं होते थे। पृथ्वी के घूमने और झुकाव में थोड़े से बदलाव से ग्रह के अलग अलग हिस्सों में सूरज की रोशनी बदल जाती थी, जिससे जलवायु प्रभावित होती थी। इन छोटे छोटे बदलावों का जलवायु पर बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे बर्फ बढ़ने और घटने लगी और आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे आकार मिला। बर्फ की चादरों के आगे बढ़ने से जानवरों और पौधों को या तो बदलना पड़ा या मरना पड़ा। कुछ जीव जैसे वूली मैमथ ने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए मोटे फर और चर्बी की परतें विकसित कर ली। बाकी गर्म इलाकों में चले गए। पौधों को भी कठोर बनना पड़ा। केवल सबसे मजबूत प्रजातियां ही ठंडे तापमान और कम बढ़ने वाले मौसम में जीवित रह सकी। हिमयुग बहुत उथल पुथल का समय था, लेकिन जिंदगी ने अपना रास्ता खोज ही लिया। सेक्शन 4, इकोज ऑफ द फ्रीज। हमें इन प्राचीन हिमयुगों के बारे में कैसे पता चला? धरती अपने रिकॉर्ड रखती है। भूवैज्ञानिकों को चट्टानों में सुराग मिलते हैं, जैसे ग्लेशियरों के हिलने से बने निशान। ये निशान प्राचीन संदेशों की तरह है, जो हमें बर्फ की शक्ति के बारे में बताते हैं। जीवाश्म भी प्रमाण देते हैं। वूली मैमथ, विशाल स्लोथ और हिमयुग के अन्य जीवों के अवशेष हमें उन अद्भुत जानवरों के बारे में बताते हैं जो कभी जमे हुए इलाकों में घूमते थे। सेक्शन 5, लेसन्स फ्रॉम द आइस। हिमयुगों का अध्ययन केवल अतीत को देखना नहीं है, यह बर्फ के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। ऐसे रहस्य जो हमें हमारे ग्रह के अतीत की कहानियां सुनाते हैं। यह हमें पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम को समझने में मदद करता है और यह कैसे बदल सकता है। ये आइस कोर्स समय कैप्सूल की तरह हैं, जो प्राचीन जलवायु के प्रमाणों को प्रिजर्व करके रखते हैं। यह जानकर कि ग्रह अतीत के जलवायु परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया करता था, हम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज हम अभूतपूर्व बदलावों का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अब हजारों सालों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस खतरनाक बदलाव का स्पष्ट संकेत है। यह गर्मी ज्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण हो रही है। जीवाश्म ईंधन का जलना, जंगलों का कटना और औद्योगिक प्रक्रियाएं इसके प्रमुख कारण हैं। अतीत को समझकर हम आज बेहतर फैसले ले सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। Thank you for watching and spending your valuable time with us. Stay tuned for more exciting videos. Your feedback helps us improve and grow. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated.